सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार अंसार अब्बासी के मुताबिक मेरे एक दोस्त तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े हामी हैं, लेकिन ऐसी अंधी तकलीद करने वालों में शामिल नहीं जो हदें पार करते हुए पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आते हैं। उनका कहना था इमरान खान की हिमायत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और इस बिना पर क्या ये मुल्की मफाद में नहीं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले कम हों और मुल्क व कौम के लिए दोनों अपनी अपनी रंजिशें और अख्तलाफात बुला दें। मैंने दोस्त से कहा ऐसा मुमकिन है, लेकिन इसके लिए एक तब्दीली इमरान खान को अपने अंदर लाना होगी और एक अहम वाकया एस्टेब्लिशमेंट को बुलाना होगा, लेकिन ये दोनों काम होते हुए मुझे नजर नहीं आते। मेरा कहना था इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर सियासत में नफरत फैलाई, माशरे को तकसीम कर दिया और यही नफरत फौज के इदारे के खिलाफ भी पैदा कर दी। सवाल यह है कि क्या इमरान खान अपने आप को बदल सकते हैं कि जो नफरत उनके अंदर अपने सियासी मुखालिफिन के लिए है उसे वो खत्म कर दें, उनसे बात करें, उनसे हाथ मिलाएं, कौमी और सियासी मामलात के हल के लिए उनके साथ बैठें और इसी तरह फौज के बारे में कोई मनफी बात न करें बल्कि एक बड़े रहनुमा की तरह आवाम को जोड़ें और फौज के इदारे का एहतराम की बात करें और 9 मई के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हुए माजरत करें। ताहम ऐसा मुमकिन नहीं, इमरान खान ऐसा नहीं करेंगे और ये बात तहरीक इंसाफ के मेरे दोस्त ने भी तस्लीम की और कहा कि इमरान खान को दिल बड़ा करना चाहिए, अपने मुखालिफों को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए और फौज से किसी सूरत लड़ना नहीं चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को दोबारा कबूल कर सकती है। इस पर मेरी ये राय थी कि जिस तरह गुज़िश्ता 1-1.5 साल इमरान खान ने फौज और फौजी क़यादत को निशाना बनाया और जिस तरह इमरान खान के बयानी को लेकर तहरीक इंसाफ के अंदर फौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई, जिसके नतीजे में 9 मई का वाकया रुनुमा हुआ जो फौज के इदारे पर बड़ा रास्त हमला था। अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मुमकिन नहीं कि वो 9 मई के वाकये को भूल जाए। ये ख्वाहिश हो सकती है कि मुल्क की खातिर दोनों माजी को बुला दें, लेकिन मेरी दानिश में ऐसा अब मुमकिन नहीं। यानी ना इमरान खान बदलेंगे न फौज 9 मई को बुला सकती है। इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के लिए क्या ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि ये तो हकीकत है इमरान खान का एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है। इस बारे में इमरान खान के लिए सबसे बेहतर हिकमत अमली ये हो सकती है कि वो खुद कुछ अरसे के लिए पीछे हट जाएं और अपना कोई ऐसा जानशीन आगे कर दें जो फौज मुखालिफ तस्वुर न किया जाता हो और जिसका 9 मई के वाकयात से दूर का कोई भी वास्ता न हो। लेकिन इसके लिए भी इमरान खान तैयार नहीं और इसीलिए वो जेल में मौजूदगी के बावजूद किसी दूसरे रहनुमा को वक्ती तौर पर भी पार्टी क़यादत देने के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ का अलमिया यह है कि इमरान खान के जेल में होने के बावजूद पार्टी की कोर कमेटी ऐसे इकदाम करने से भी हिचकिचा रही है जो फौज और पीटीआई के दरमियान फासला कम करने में मुआवन साबित हो सकते हैं। अब गुज़िश्ता रोज बटग्राम वाक़ये पर तहरीक इंसाफ के वोटरों सपोर्टरों का सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल ही देख लें। न जाने तहरीक इंसाफ के अंदर अपनी ही फौज के खिलाफ इतनी नफरत कहां से भर दी गई कि रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज के किरदार को मानने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उल्टा फौज का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ की क़यादत को बोलना चाहिए था, अपने ट्वीट्स बयानात के जरिए फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे को रद्द करना चाहिए था, लेकिन मैंने मासवाई तहरीक इंसाफ के साबिक MNA अली मोहम्मद खान के सिवा किसी दूसरे रहनुमा की तरफ से कोई जिम्मेदाराना बयान नहीं देखा। अली मोहम्मद खान ने फौज, रेस्क्यू सर्विस, लोकल इंतजामिया और मकामी अफराद सब की कोशिशों की तारीफ की। तहरीक इंसाफ अगर फौज मुखालिफ बयानिए को अपने वोटरों सपोर्टरों के जहनों से नहीं निकालती तो फिर यह ख्वाहिश रखना कि इस्टेब्लिशमेंट के उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे एक ख्वाब हो सकता है, हकीकत नहीं।